प्रधान देश है, यहाँ केवल चरित्र की पूजा होती है। कहने लगा, विकर्ण ने कहा, दादाजी सिए के रोवती देखी आकाश मां। जब माता सीता रो रही थी, रावण लिए जा रहा था, उस समय पर कि सिए के रोवती देखी आकाश मां, आँख के आगे न पाप सहुए। जटायु ने पाप को नहीं सह पाया। सिए के रोवती देखी आकाश मां, आँख के आगे न पाप सहुए। और रावण की दमा का समता, रावण की दमा का समता, चोचा पाखन से जटायु और रावण में क्या क्षमता हो सकती है, बराबरी हो सकती है। जिस समय पर रावण लेकर के चला, जटायु जी पहुंचे, वाल्मीकि रामायण में लिखा है, जटायु जी ने कहा, रावण तुम मेरे सामने सीता को नहीं ले जा सकते। जटायु ने कहा, रावण मैं जानता हूं कि तुम रथ पर हो, मैं बिना रथ पर, तुम्हारे हाथ में तलवार है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। फिर जटायु जी ने कहा, तुम्हारे अंदर बल है और मेरी अवस्था 60,000 वर्ष की है, मैं वृद्ध हूं। लेकिन जटायु जी ने कहा, रावण ये भारतवर्ष है, यहाँ बाप कितना भी बूढ़ा हो जाए, लेकिन मजाल क्या उसकी पुत्री के ऊपर कोई उसके सामने दृष्टि डाले। ये हमारा भारतवर्ष है, यहाँ पर बाप चारपाई पर भी पड़ा हो, भाई कितना भी असमर्थ हो, लेकिन उसकी बहन के ऊपर कोई दृष्टि नहीं डाल सकता है। और विकर्ण ने कहा, दादाजी आप उसी भारतवर्ष में जहां पर त्रेता युग में ये हुआ, वो आप क्या कर रहे हैं? आप कि देश वहाई सब लोग वहाई। आज भी ये भारतवर्ष वही है, लोग भी वही है, लेकिन मानसिकताएं बदल गई हैं। इतनी ज्यादा मानसिकताएं बदल गई हैं कि बताया नहीं जा सकता है। रोज नई नई सूचनाएं सुनने को मिलती हैं। क्यों? जब से ये मोबाइलीकरण बढ़ा, अश्लीलताएं फैली, तब से केस ज्यादा बढ़ने लगे। देश वही है, लेकिन मानसिकताएं इसीलिए बदलती है। क्यों? जैसा हम देखेंगे, जैसा हम सुनेंगे, ठीक हमारे मस्तिष्क के ऊपर, शरीर के ऊपर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। आज इसीलिए व्यक्ति के ऊपर गलत प्रभाव जल्दी पड़ता है, क्योंकि गलत हमेशा आदाश वस्तुओं को देखता है कि देश वहाई सब लोग वहाई, पर हुई दिनवा कहवा चली गई ले। लाज बचा वही के खातिर, लाज बचा वही के खातिर, यही भारत माँ की दरबा मरी गई ले। देश वही है, लेकिन मानसिकताएं बदल चुकी है। क्यों? आहार शुद्धौ सर्व शुद्धि। जब हमारा खान पान सही होगा तो फिर हमारा मन मस्तिष्क भी सही रहेगा। लोगों का आज खान पान बिगड़ चुका है। उनको दुनिया के अटाए शटाए पदार्थ खाने में बड़ा ही आनंद आता है। जब विकर्ण बोलने लगा
तो कर्ण ने कहा ऐसा है विकर्ण, तुम अभी हो छोटे, तुमको क्या बता राजनीति क्या होती, निकलो यहाँ से, बहुत बड़े महात्मा बने घूम रहे हो, पूरा प्लान चौपट किए दे रहे हो। अब भगा दिया, तुरंत ही भगा दिया, निकलो बाहर। विकर्ण को सभा से निकाल दिया गया। द्रौपदी का के पक्ष में एक बोलने वाला था, वो भी आज नहीं रहा। अब हुआ क्या, जब दुशासन द्रौपदी की साड़ी को पकड़ करके खींच रहा है, तो पांडव सर झुकाए हुए बैठे हुए हैं और समझ में आ ही रही हो तो कथा बदल के भाई गले में हमारे भी बिल्कुल दम नहीं है, जबरदस्ती बोल रहे हैं। कोई नहीं बोले वृंदावन बिहारी लाल की। पांडव बेचारे सर झुकाए हुए बैठे हुए और विचार करते हैं कि बड़े बड़े जग बिंदु बहनों से नीर चला। आज पांडव लोग रो रहे हैं, बड़े बड़े जग बिंदु रूपधर बहनों से नीर चला। दुखी द्रौपदी का जिस दम दुशासन खींचन चला। कभी जंग तलवार न खाई, ये तलवारें कभी जंग नहीं लगी, कभी जंग तलवार न खाई। म्यान के अंदर पड़े पड़े जीते हम विकराल राक्षस, योद्धा मारे बड़े बड़े। शस्त्र की धार लौट गई, रणमा हमरे लड़े लड़े। बोले लड़ते लड़ते धारे चली जाती थी ना, युद्ध होता था। अस्त्र शस्त्र की धार लौट गई, रणमा हमरे लड़े लड़े। आज लाज अबला की लुट गई, देख रहे हम खड़े खड़े। पांडव विचार कर रहे हैं, जब दुशासन साड़ी को खींचने लगा, द्रौपदी समझ गई कि अब यहाँ हमारे पक्ष में बोलने वाला कोई नहीं है। तो द्रौपदी ने दुशासन को बड़ी जोर से ललकार लगाई। क्यों? क्योंकि माता जी लोगों के दो पक्ष मजबूत हो गए। मायके में झगड़ा हो, मायके में अगर झगड़ा हो जाए तो ससुराल वालों की धमकी देती है कि अरे तुम्हारे यहाँ है ही इतना, तो हमारे यहाँ एक कोने पड़ा हुआ। अब अगर ससुराल में झगड़ा हो जाए तो तुरंत ही मायके वालों का, अरे तुम्हारे था ही क्या, हम ना आते तो तुम्हारे यहाँ बाल्टी नहीं थी पानी पीने के लिए, तुरंत ही ये सुनाने लगते हैं। तो माता जी लोग दो पक्ष मजबूत होते हैं। आज द्रौपदी कहने लगी दुशासन, काम करते हैं पंडित का ज्ञान नहीं। अरे बोले कृष्णचंद्र भगवान की। थोड़ा ये ध्यान रखिए, पंडित जी जब महाभारत सुनाते हैं स्वयं कर्ण बन जाते हैं।
पितामह भीष्म फिर अपने को ही समझते हैं। और फिर होता क्या है कि भीष्म के बाणों के आगे सारी दुनिया थर्राती थी। जिस ओर निकलता था वीरा पृथ्वी लाशों से फट जाती थी। इसलिए ध्यान दीजिएगा, शांति से बैठ करके कथा सुनो, क्योंकि हम पंडित जो है संग संपत्ति वाले नहीं है। हाई कोर्ट की 11वीं की डिग्री है हमारे पास में, और लाइसेंसी बंदूक भी है सब कुछ अपने पास। बोले गोविंद भगवान की। तो द्रौपदी कहने लगी दुशासन, खींच दुशासन जोर लगाई के, कहा जोर लगा के खींच दुशासन जोर लगाई के। तेर हमारी जब ही सुनी पई है, अपने भगवान के लिए बताती, तेर हमारी जब ही सुनी पई है। अब तेर सुनई अवेर करे तो रहिया माना उई रही पई है। होगा क्या कि नारी नदी बिनु बाग धरे, नारी नदी बिनु बाग धरे, बन के हिरना बिरना चली गई है। कृष्ण जो है मेरा भाई है वो आए। द्रौपदी कहती है कि जीवित है जब लगी भैया ऐसान नौर का माथे पे चढ़े। कहा दूसरे का ऐसान क्यों लेंगे, अभी हमारा भाई समर्थवान है। कि जीवित है जब लगी भैया ऐसान नौर का माथे पे चढ़े। अब 5 पति पर ऐसी गति। द्रौपदी ने कहा जिसका एक पति होता है, चाहे वो दिव्यांग हो कुछ भी हो, लेकिन फिर भी उसके रहते कोई भी उसकी पत्नी की तरफ कुदृष्टि डालने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि 5 पति पर ऐसी गति, यही देश बाबा आग लग ये स्थिति है। भगवान को बुलाया लेकिन बहुत ही सांसारिक रिश्ते में और बड़ा ही उसमें बुला रही रोष में, भगवान नहीं आए। जब नहीं आए तो कहने लगी द्रौपदी कि कान्हा आज मेरे ऊपर आपत्ति पड़ी हो, आप आ नहीं रहे। ऐसे माँ बिसरई हमें, हम तो सन बोलब नहीं। कहा अगर ऐसे में मुझे छोड़ोगे तो मैं तुमसे रिश्ता नहीं रखूंगा। ऐसे माँ बिसरई हमें, अरे जाओ हम तो सन बोलब नहीं। त्यूज पड़े त्योहार पड़े, हम घर का तोरे आओ नहीं। और कहते हैं द्रौपदी कि सोनी कला की पड़ी रही गई है, सोनी कला की पड़ी रही गई है, हम राखी तोरे बांधो नाई।
कि जब तुम ऐसी विपत्ति में नहीं आओगे तो फिर तुमसे हम रिश्ता रख करके क्या करेंगे। नहीं बोले, भगवान नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। तो द्रौपदी ने कहा कन्हैया अब एक प्रदुम्मनिना हुई है। कहा अभी तो एक ही पुत्र हुआ, अब तब तुम्हारे इतने गमन, तुम्हारे 16,108 रानी, पता नहीं कितने होंगे। अब एक प्रदुम्मनिना हुई है, बिटिया बिटवा हुई है, सवरी पुतावई के खातिर भौजी हमका बुलवाई मगई है। अब तब द्रौपदी ने कहा अब तुम हमरे गोड़वा पड़ी हो, कि तुम हमरे गोड़वा पड़ी हो, पूरी खाल तुम्हार मनाई न पई है। अब द्रौपदी भगवान को अभी तक सांसारिक रिश्ते से बुलाती रही, भगवान नहीं। अब लेकिन विचार करने वाली बात यह है कि 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींच रहा है। आखिर द्रौपदी की साड़ी कितनी बड़ी थी? विचार करने वाली बात है कि साड़ी कितनी बड़ी थी कि दुशासन खींच रहा है और साड़ी कम नहीं पड़ी। भगवान तो आए नहीं, लेकिन भगवान ने आए नहीं, व्यवस्था करा दिया। भगवान ने अगस्त ऋषि को कहा जाओ द्रौपदी की साड़ी बढ़ाओ। आज अगस्त ऋषि ने द्रौपदी की साड़ी में 11,000 साड़ियां जोड़ दी। क्यों? जिस समय पर एक बार की बात थी कि चातुर्मास चल रहा था। अब अगस्त ऋषि जो है नदी में स्नान कर रहे थे, यमुना जी में। द्रौपदी सखियों के साथ में खेल रही थी, नदी के किनारे खेल रही थी। तो हुआ ये कि अगस्त ऋषि की कौपीन जो थी वो छूट गई जल में। तो कहा बेटी दूसरी कौपीन जो मेरी बाहर रखी है वो दे दीजिएगा। द्रौपदी ने जल में दूसरी कौपीन फेंकी, वो भी डूब बह गई, वो भी बह गई। अब बेचारे अगस्त ऋषि बिल्कुल निर्वस्त्र खड़े हुए हैं। संत हैं, कोई लज्जा की बात नहीं है, लेकिन खड़े हुए हैं। द्रौपदी ने तुरंत ही अपना अधो वस्त्र लिया और फाड़ करके कौपीन बना करके जल में प्रवेश होकर के और अगस्त ऋषि को कौपीन बांधने के लिए दिया। अगस्त ऋषि ने कहा पुत्री आज तुमने मेरी लज्जा की रखी है, तो मैं भी समय आने पर तुम्हारे इस ऋण को जरूर चुकाऊंगा। आज अगस्त ऋषि ने 11,000 साड़ियां द्रौपदी की साड़ी से जोड़ दी। कितनी खींचेगा दुशासन? 10,000 हाथियों का बल है, यहाँ 11,000 की हुई है। द्रौपदी ने तुरंत, जीव जब तक कष्ट में होता है, अब कष्ट में होने पर जब किसी भी व्यक्ति के ऊपर आपत्ति आती है तो सबसे पहले माता पिता पुत्र भाई बहन इष्ट मित्र नाते रिश्तेदार इनको देखता है कि भैया 5,000 तुम दे देना, 10,000 तुम दे देना, तुम हमारे साथ चले चलना, ये करना। जब ये सब साथ छोड़ देते तब व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है कि हे प्रभु अब आप ही आप रक्षा करिए और हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है। तब वो भगवान की शरण में जाता है कि प्रभु आप ही रक्षा करो, अब हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है। द्रौपदी ने आज अपने संसार का, इस संसार का सहारा छोड़ा, दोनों हाथ ऊपर उठाए और बड़ी जोर से चिल्लाई कि परवश लाज जाति हरि मोरी। काहे प्रभु अवलाद जा रही है कि परवश लाज जात हरि मेरी, त्रिभुवन नाथ शरण मेरी।
लाज बचाइए। भुज उठाई द्वारिकाधीश पाई पाई प्रभु देव। अब कृष्ण कृष्ण राधा रमन दीनी हाथ करे। जैसे हाथ उठाए भगवान तो इंतजार में ही बैठे थे। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया। यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। शासन के हाथों तुम्हारी बहन की, तो शासन के हाथों तुम्हारी बहन की सभा बीच सारी खिंची जा रही है। बहनी तुम्हारी तुमको गोहरा रही है। अभी तो जाओ ए प्यारे मोहन, अभी तो जाओ ए प्यारे मोहन। सभा बीच इज्जत मेरी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी, वो देखेंगे नंगा बदन आज मेरा। जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी, वो देखेंगे नंगा बदन आज मेरा। बचा लो तो आके लाज को कन्हैया, बचा लो तो आके लाज को कन्हैया। बहन तुम्हारी तुमको दोहरा रही है। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया। यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। दुशासन के हाथों तुम्हारी बहन की, दुशासन के
द्रौपदी को कि लाज को बचाने के लिए गरुड़ जी को बुलाते हैं। और गरुड़ जी को अपने चाल के ऊपर बड़ा घमंड है। कहते हैं कि सबसे तीव्र गति है मन की, और मन से 10 गुना चाल जो है भगवान की सुदर्शन चक्र की है, और उससे अभी तेज गरुड़ जी चलते हैं। तो गरुड़ जी को अपने चाल पर बड़ा घमंड है। भगवान ने कहा कि इनके भी अभिमान को दूर करना पड़ेगा। भगवान ने कहा गरुड़ जी ये बताओ चलना है हस्तिनापुर, आप मुझे कितनी देर में पहुंचाएंगे? अरे कहा प्रभु भाई तो 1 मिनट नहीं लगेगा, अभी पहुंचा जाएगा। चले। भगवान ने कहा गरुड़ जी चाल बढ़ाओ। गरुड़ जी ने चाल बढ़ाई। भगवान ने कहा थोड़ी और बढ़ाओ चाल। गरुड़ जी ने और बढ़ाई। भगवान ने कहा तो जितना एक्सीलेटर था सब खींच दिया, सब खींच दिया। भगवान ने कहा गरुड़ जी और। गरुड़ जी ने कहा प्रभु इससे ज्यादा क्षमता नहीं है, अब अगर एक्सीलेटर खींचोगे तो तार टूट जाएगा, गाड़ी फिर बिल्कुल नहीं चल पाएगी। भगवान ने कहा फिर इसका मतलब तुम मुझे समय से हस्तिनापुर नहीं पहुंचा पाओगे। अब भगवान ने क्या किया, अपना पीताम्बर निकाल करके फेंक दिया और स्वयं गरुड़ जी से उतर लिए। आगे आगे पीताम्बर, पीछे भगवान और उसके पीछे गरुड़। देखने में नीचे से ये मालूम पड़ता है कि लोग निहारे जमीन से आसमां को, जैसे 3 विमान उड़े हैं। तो आगे पीताम्बर बीच में कान्हा, खगेश बिचारे पिछाड़े पड़े हैं। हस्तिनापुर में सभा में पहुंचे। द्रौपदी आंखों को बंद किए हैं। भगवान ने आवाज लगाई, कहा द्रौपदी कि आंख उघारी के देखो बहिनी, बहिनी की गुहार पर भाई खड़ा है। आंचल फाड़ के तू बंधली, उंगली में निशान पड़ा कपड़ा है। जब शिशुपाल का वध किया तो चक्र चलाने में रगड़ लगी थी, भगवान की उंगली फट गई। भगवान की 16,108 पटरानियां पुराना कपड़ा ढूंढने लगी, लेकिन द्रौपदी ने अपनी रेशम की साड़ी को फाड़ करके और भगवान की पट्टी बांधी थी। भगवान ने कहा इसका ऋण जरूर चुकाऊंगा। आज भगवान ने कहा द्रौपदी आंचल फाड़ के तू बंधली, अंगुली में निशान पड़ा कपड़ा है। और लाज तुम्हारी ब्याज मां राख, लाज तुम्हारी ब्याज में राख, मूल तोहार पड़ा कपड़ा है। द्रौपदी ने आंखों को खोला, देखा भगवान अकेले खड़े हुए। द्रौपदी ने कहा कान्हा तुम अकेले आए हुए हो? कहा क्यों? अरे कहा यहाँ 30,000 क्षत्रिय बैठे हुए, अकेले कैसे मेरी लाज को बचाओगे? भगवान ने कहा द्रौपदी आज मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कहा क्या कर सकते हो? भगवान ने कहा कि द्वारिका जाई कुबेर से बेचो, अगर तुम्हारी लाज बचाने के लिए मुझे द्वारिका बेचनी पड़े बेच दूंगा। ये भगवान की कृपा करुणा है कि द्वारिका जाई कुबेर से बेचो, ताकर साड़ी की गांठ मंग पैबे। और ये उनके
राधा के नीलांबर लाई तो है द्रौपदी पहिरई। अगर वो भी खत्म हो जाए तो राधा जी के वस्त्रों को मांग लाऊंगा। अब फिर भी न माना तब, अगर दुशासन फिर भी नहीं मानेगा तो भगवान ने कहा सुनो, ये तो ऊपर न मान दुशासन तो अंत अचूक उपाय चलेंगे। क्या उपाय चलाएंगे कि काढ़ी पिता बरठा कब तोई, काढ़ी पिता बरठा कब तोई, तोरे बलि आज दिगंबर हुई। जब ये कहा तुरंत ही जो है अब द्रौपदी फुल पावर में आ गई। द्रौपदी ने दुशासन को देखा, कहा दुशासन इतनी देर से अकेले मरा जा रहा है और ये तुम्हारे जो पूरे परिवार के लोग भाई लोग बैठे उनको बुलाओ। द्रौपदी ने कहा दुशासन कि औरव कौरव और बुलवाइले, देखब आज तुहार जवनिया और दुनिया लखे यशुदा गांधारी माँ, के कर दूध और के कर पनिया। माता गांधारी के रूप में ताकत है या यशोदा। ये पहले की बात है। पहले जो है माँ के दूध की चुनौती दी जाती थी कि तुमने ये ऐसा पावर करके काम दिखाओ। आजकल नहीं, क्यों आजकल तो बोतल, आजकल स्थिति बदली हुई है। एक बार इसी शहजाद जिले में जलालाबाद साइड में हम जा रहे थे, हमारी कथा थी, तो एक बैग डाले और पैजामा कुर्ता पहने हुए जा रहे थे, लगभग में 12 वर्ष पहले। अब 4-6 लड़के जो है वो गाय भैंस चला रहे थे, तो तुरंत ही बड़ी जोर चिल्लाए, बेचर। तो हमने कहा हीन बेचर। पास में आए, छोटी वोटी देखी, कहा मारा लगता है पंडित जी। हमने कहा तो पैरे हुए, बोले महाराज कई कथा है। हमने कहा, बोले महाराज एक बात पूछनी थी। हमने कहा क्या? कहने लगे महाराज जब हम उठ कर के खड़े होते चलते तो हमारी आंखों के आगे तितलियां नाचने लगती। तो हमने कहा कुछ विवाह हुआ? बोले बीरा बताशा हो गया है, मतलब तिलक हो गया है। तो हमने कहा फिर ऐसा करो, मांस कटवा लो। बोले काहे? हमने कहा कि जो बीरा बताशा हुआ तितलियां नाचती हैं, विवाह होगा हाथी नाचेगा, तुरंत टिकटी की जरूरत पड़ जाएगी, इसलिए बांस कटवा लो पहले से। ये दशा आज के लोगों की, क्योंकि उनका खान पान इतना ज्यादा दूषित हो गया है कि शरीर में कोई ताकत ही नहीं रह गई है। इसीलिए कहा कि आज तो केवल ये देखना है, दुशासन साड़ी को खींचता रहा, जिसकी परमात्मा रक्षा करे उसके आगे उसका कोई क्या कर सकता है। कि 10,000 गज बलि घट गए और 10 गज चीर हरण ना भये। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन मूर्छित होकर गिर पड़ा, लेकिन द्रौपदी की साड़ी को नहीं खींच पाया। क्या स्थिति हुई कि जब नहीं खींच पाया तब द्रौपदी ने कहा दुशासन, आज तूने मेरे इन बालों को पकड़ करके घसीटा है और मेरे बाल खोल दिए हैं। आज मैं एक सौगंध लेती हूँ कि मैं बालों को नहीं बांधूंगी। कब तक नहीं बांधूंगी? द्रौपदी ने कहा दुशासन कि सौगंध मुझे
मधुसूदन की मैं तब ही केश संभालूंगी, और जिस दिन तेरी भुजा की खून से जी भर के वही नहा लूंगी। इस प्रकार से भगवान ने द्रौपदी की लाज की रक्षा की। और अब आइए सुदामा चरित्र की कथा को श्रवण करते हैं। उससे पहले 2 बार संकीर्तन करें और फिर भगवान की भक्त जो है सुदामा जी की कथा को सुनते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण को विराम दिया जाए। बोले गोविंद भगवान की श्री राधे। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, बोली मुस्काती मैया ललन को बताया। काली अंधियारी वाली रात में तू आया, काली अंधियारी वाली रात में तू आया। बोली ललन को बताया, काली अंधियारी वाली रात में तू आया। लाडला कन्हैया मेरा हो, लाडला कन्हैया मेरा काली कमली वाला, इसीलिए गाना। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे। गोरी गोरी राधिका के नैन कजरा रे, गोरी गोरी राधिका के नैन गजरा रे। काले नैन वाली ने हो, आगे नैन वाली ने ऐसा जादू डाला, इसीलिए गाना। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला।
काला। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। जय श्री राधे श्याम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जय। श्री राधा रमण सरकार की, श्री राधा वल्लभ लाल की, जय जय श्री राधे श्याम। अब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भगवान के एक भक्त जो है सुदामा नाम के ब्राह्मण, जो बचपन के गुरुकुल के मित्र हैं, उनकी कथा को श्रवण करवाया। देखो भाई, सुदामा जी की कथा आजकल कुछ वक्ता लोगों ने सुदामा जी को बिल्कुल भिखारी बना करके छोड़ दिया। सुदामा जी के चरित्र को इतना ज्यादा जो है बेकार कर दिया है कि सुदामा जी भीख मांगते थे। एक विनीत कथावाचक हुए, लिखा कि घर मांगे दुई घर मांगे लोटा भरी आटा मिलेगा। ये दशा हो गई। सोचने वाली बात है, कलयुग में जो भिखारी घूम रहे हैं वो 4-4 मंजिल मकान बनवाए हैं और 4 व्हीलर से चल रहे हैं। सुदामा जी द्वापर में भगवान के राज्य में भीख मांगते थे, फिर भी लोटा भराना नहीं मिलता था। ऐसा हो सकता है? सुदामा जी को भिखारी बना दिया। यहाँ तक स्थिति यह है कि श्रीमद् भागवत महापुराण में कहीं भी सुदामा जी का नाम ही नहीं है। जब अध्याय समाप्त हो गया तब इसमें लिखा गया है श्री रामा नाम चरिते, और लिखा क्या है, कृष्णश्चासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। क्या लिखा हुआ है कि कृष्णश्चासी सखा, भगवान के कोई बचपन का मित्र गुरुकुल का, कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, एक भगवान के गुरुकुल के बचपन का ब्राह्मण मित्र है। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, कहीं पर सुदामा जी का नाम नहीं है। और सुदामा जी की वो दशा कर दी। हमने तो झांकियों में देखा सुदामा जी जा रहे हैं, पहरेदार लात मार रहे हैं, उठा करके कुछ पहरेदार लात मारते, कहीं कहीं तो उठा करके 1-2 किलोमीटर का दूरी फेंक। ये दशा सुदामा जी की। लेकिन असली सुदामा जी का चित्रण भागवत में लिखा है कि ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, सुदामा जी ब्रह्म धन से परिपूर्ण थे। ब्रह्म धन का मतलब वह भक्ति में इतना लीन थे कि उनको भौतिक सामग्रियों की आवश्यकता ही नहीं थी। अब विचार करें, हम
रात के 12 बजे तक यहाँ चिल्ला रहे हैं, भौतिक सुख चाहिए इसी को चिल्ला रहे हैं। भाई पैसा मिलेगा, भौतिक सुख मिलेगा। अब हम विचार मन में कर ले कि हमको जो है पैसे भौतिक सुखों से कोई लेना ही देना नहीं, कपड़ा लत्ता भोजन पानी किसी से जब कोई मतलब ही नहीं तो फिर काम करने की आवश्यकता क्या है। आप काम तभी करेंगे जब आपको सुख चाहिए, और जब आपको कोई कुछ चाहिए ही नहीं तो फिर काम करने की आवश्यकता क्या है। सुदामा जी ब्रह्म धन से परिपूर्ण थे और भौतिक सुखों से सुदामा जी को कोई लेना देना नहीं। सुदामा जी ने जीवन में कभी भीख नहीं मांगी, उनको जो मिल जाता था वो खाते थे। और सुदामा जी की वृत्ति जो थी वो शिलोन्नति वृत्ति थी। लोग कहते हैं कि ब्राह्मण का काम है भिक्षा मांग करके खाना, भिक्षा मांग कर खाना लिखा है लेकिन केवल जनेऊ में। अब ये नहीं कटोरा ले लीजिए और घर घर मांगते घूमिए जिंदगी भर, ऐसा नहीं लिखा हुआ। श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद में ब्राह्मणों के विषय में बताया गया ब्राह्मण का काम क्या है। उसकी जीविका है शिलोन्नति वृत्ति, कि शीला बीन करके जो खेत में अनाज उठाने के बाद जो बच जाए उसको बीन करके लाए, उससे अपना जीवन यापन करे, या पढ़े और पढ़ाए, ये कर ले। लेकिन ये नहीं है कि जब कोई काम नहीं रह गया तुरंत ही जो है तिलक लगाया और बस लेकर के कटोरा चल पड़े। हम तो पंडित जी है, कहीं भी मांग करके खा लेंगे। पंडित जी है लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि रोटी पर घूम रहे हैं, मेहनत करके खाएंगे। ब्राह्मण का कर्म है कि अपने बुद्धि के बल पर बैठ करके खाना, और जब बुद्धि का प्रयोग विवेक का नहीं करोगे तो दर कटोरा लिए फिर घूमते रहोगे। ये है सुदामा जी का चित्रण। सुदामा जी क्या लिखा है, विरक्त इंद्रिया थे, विरक्त है, इंद्रिया जीत है, और प्रशांतात्मा जितेंद्रिया, इंद्रियों को अपनी जीते हुए। व्यक्ति जब अपने मन को, अपनी कर्मेंद्रियों को, अपनी ज्ञानेंद्रियों को अपने वश में कर लेता है, फिर वो जो है संसार में भटकता नहीं। क्यों? क्योंकि जब आपकी जितेंद्रिया कर्मेंद्रिया आपके वश में है। भाई मन जो होता है, मन किसके वश में होता है? मन होता है बुद्धि के वश में। अब मन का केवल एक ही लक्षण होता है कि भौतिक सुख प्राप्त करना। मन को आपके शरीर से कोई लेना देना नहीं है। प्रमाण के लिए हम आपको उदाहरण दिए दे रहे हैं। कोई शराबी, उसके मन में आया कि चलो पिया जाए, मदिरा पान में किया जाए, मन में आया, तुरंत ही बुद्धि ने बताया कि पैसे कितने हैं जेब में। भाई बताने का काम बुद्धि का है, बुद्धि ने बताया। अब पैसे रखे किस जेब में है, बुद्धि ने तुरंत ही कर्मेंद्रियों को आदेशित किया, हाथ तुरंत ही उसी जेब में पहुंच गया, और कर्मेंद्रिया चल करके आपको उस ठेके पर ले गया, मधुशाला पर। उसको उसने लिया, पान किया। अब वो जानता है, पीने वाला व्यक्ति जानता है कि 100 रुपए हमारे पास पड़े हैं और 100 रुपए ये खत्म हो जाएंगे, फिर सुबह जो है हम एक एक पैसे के मोहताज हो जाएंगे, घर में बच्चे भूखे मर जाएंगे, सब्जी नहीं बनेगी। ये जानता है। और दूसरे में ये भी जानता है कि पीने के बाद हम मारे भी जाएंगे, ये भी जानता है। लेकिन मन उसका उसके बस में नहीं है, इसलिए वो मन के वशीभूत होकर के वो कर्म करने पर मजबूर हो। और जब जीव का मन उसके बस में होता है, इंद्रियां उसके बस में होती हैं, तो व्यक्ति भी मन के बस में नहीं, मन को अपने अनुसार चलाता है, मन के अनुसार नहीं चलाता। सुदामा जी जितेंद्रिय है। अब स्थिति क्या है कि सुदामा जी
देखो भाई, गरीबी जो है वो धन से होती है। गरीब होना और दरिद्र होना दोनों में अंतर है। गरीबी होती है धन से, आज है कल नहीं रहेगी, और दरिद्रता होती है स्वभाव से। कि ऐसे बहुत से लोग हैं कि बहुत प्रॉपर्टी है फिर भी नमक चाट करके जी रहे हैं, पैसा जो है तहा करके रख रहे हैं, पैक करके। चप्पल बार बार टाका लगा करके पहन लेंगे, शर्ट 15 जगह सिल करके पहन लेंगे। ये क्या है? ये दरिद्रता है, गरीबी नहीं है। तो गरीबी धन से होती है, दरिद्रता होती है स्वभाव से। सुदामा जी ने कभी कोई उद्यम नहीं किया है, और सुदामा जी को कुछ आवश्यक भी नहीं है, लेकिन पतिव्रता पतिम्लायता वदने नशा दरिद्रदासी रमानासा विपमानाभिगम्य जा। उनकी पत्नी जो सुशीला है, उनकी इच्छा भौतिक सुखों को भोगने की है, इसलिए वो दरिद्र कही गई, सुदामा जी नहीं गए। पतिव्रताम पतिम्लायता वदने नशा दरिद्रदासी रमाना, उनके लिए कहा गया। एक दिन की बात थी कि उन्होंने कहा कि हमने सुना है, सुदामा जी ने बताया कि द्वारिकाधीश हमारे मित्र है, और उन्होंने कहा कि हमारी इच्छा है तुम जाकर के अपने मित्र के दर्शन कराओ। काफी दिन हो गए, मिलने नहीं गए जब से गोकुल से आए हो। सुदामा जी को जाने की आवश्यकता है। सुदामा जी तो घर बैठे ही रोज भगवान का चिंतन और दर्शन करते हैं, लेकिन जब उसने बहुत कुछ कहा तो सुदामा जी ने मन में विचार किया कि जब से मेरा विवाह हुआ मेरी इस पत्नी ने मुझसे कुछ नहीं मांगा, आज कुछ कह रही है तो मुझे जाना चाहिए। तो सुदामा जी ने कहा कि हम चले तो जाए, लेकिन वो हमसे छोटा है और हमारा फर्ज है कि हम जाए तो कुछ उसके लिए लेकर के। देखिए, शास्त्र ये कहता है जब भी किसी के घर जाओ तो कुछ ना कुछ लेकर के, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। क्यों? खाली हाथ जाओगे तो बड़े लोगों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो सोचते हैं कि अमुक व्यक्ति आया तो कुछ खाने के लिए लाया हो, और आप सब खाली हाथ खड़े हुए हैं, फिर वो जो है मन में ही कोसना शुरू कर देते हैं। इसलिए उनके कोष के भाजन से बचने के लिए व्यक्ति को कुछ न कुछ लेके वो बाहर जाना था। सुदामा जी ने कहा देवी हम क्या लेकर के, हमारे पास तो कुछ नहीं। तो उसने कहा कोई बात नहीं, हम जा करके मांग लेंगे। क्यों? क्योंकि मांगेंगे इसलिए जा करके भगवान के हजारे कोई न कोई दे ही देगा। आज पहली बार सुदामा जी की पत्नी सुशीला मांगने के लिए दी है, वो भी अपने लिए नहीं, भगवान के लिए, भगवान के लिए मांगने गई है। अब क्या हुआ? याचित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान प्रजुगतंडुला, 4 ब्राह्मणों के 4 मुट्ठी मांग करके लाई चावल। पृथक तंडुला, पृथक माने टूटे हुए, चैल खंडेन तान बद्ध्वा भद्रे प्रादुत्पायनम। 4 जो है चैल खंडेन टूटे हुए चावलों की जो कनकी जिसको बोलते हैं, उन टूटे हुए चावलों को 4 मुट्ठी लेकर के आई। सुदामा जी लेकर के भगवान का दर्शन करने के लिए चले हैं। तो सुदामा जी जब चले हैं दर्शन करने के लिए इच्छा से, तो कहते हैं कि सुदामा जी मन में यह विचार करते हुए जा रहे हैं कि आज मैं अपने प्रभु का दर्शन करूंगा। कि चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा,
चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले हरे कृष्ण रामा। लोटा बटोर अपने कांधे पे लटकाए, लोटा बटोर अपने कांधे पे लटकाए, चावल की पोटली बगल में दबाए, चावल की पोटली को बगल में दबाए। पहुँचे हैं जाए द्वारिकापुरी धामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। पहुँचे जाकर द्वारिका धामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। तो सुदामा जी पहुंचे हैं। अब हुआ क्या, एक कवि हुए नरोत्तम दास, उन्होंने एक गीत लिखा, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा गरीब आ गया। ये गीत तैयार किया, गीत तैयार किया, लेकिन असलियत क्या है, श्रीमद् भागवत महापुराण में। सुदामा जी द्वारका में पहुंचे तो सुदामा जी ने एक व्यक्ति से पूछा कि यहाँ के जो राजा है भगवान कृष्ण, उनका घर कौन सा है। तो उसने कहा कि जी, क्योंकि द्वारिका जो है वो बिल्कुल एक जैसी ही बनी हुई है, सब मकान एक जैसे बने हैं। तो उसने कहा जहाँ पर दो पहरेदार खड़े हो वही उनका घर है, भगवान कृष्ण भवन है। सुदामा जी आए तो किसी भी पहरेदार ने सुदामा जी को रोका नहीं, ये समझ लीजिए। क्यों? वो इसलिए नहीं रोका क्योंकि भगवान के पहरेदार सतयुग में ही एक बार रोक करके परेशान हो चुके थे। एक बार सतयुग में भगवान के पहरेदार जय और विजय ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमारों को रोका था। 3 जन्मों के तक राक्षस योनि में होने का श्राप दिया। रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकशिपु नाच और शिशुपाल दंडवत। बड़ा मुश्किल में 3 जन्मों बाद मुक्ति मिली। और जब 3 जन्मों बाद बड़ा मुश्किल में मुक्ति मिली तो अब काहे को जो है ब्राह्मण को रोक करके फिर से श्राप दिलाने लगे। इसलिए सुदामा जी को किसी ने रोके नहीं। सुदामा जी अंदर प्रवेश करते हुए चले गए, सीधे जो है भगवान के आंगन में खड़े हुए जाए। क्या देखा कि बहुत सी स्त्रियों का झुंड लगा हुआ, उसमें एक बहुत सर्वांग सुंदरी बैठी हुई है, जिसकी गोद में भगवान कृष्ण अपना सर रख करके लेटे हुए। ये देखा, ये भागवत में लिखा हुआ है कि सुदामा जी जब गए तो लिखा हुआ है
कि तम मिलो क्या तो दूरा प्रिया पर्यंकमास्थिता। तम मिलो क्या तो दूरा, कुछ दूरी से देखा, क्या देखा कि प्रिया पर्यंकमास्थिता। सुदामा जी ने देखा कि भगवान अपनी प्रिया प्रीतम प्रिया के रुक्मिणी की गोद में सर रख करके लेते हुए ये दृश्य उन्होंने देखा। अब जैसे ही भगवान ने सुदामा जी को देखा तो तुरंत ही सुदामा जी उठ करके खड़े हुए। रुक्मिणी ने पैर पकड़ा, प्रभु कहा। सुदामा भगवान ने रुक्मिणी के लात मार दी और सुदामा जी को मिले। क्यों? आज भगवान ने रुक्मिणी के साक्षात लक्ष्मी जी के लात ठोकर मार दी अपने मित्र के लिए। क्यों? क्योंकि सुदामा जी ने भगवान के लिए भौतिक सुखों का त्याग किया था, इसलिए भगवान ने आज लक्ष्मी का त्याग कर दिया, ठोकर मार। सुदामा जी को मिले, भगवान गले मिले और अपने सिंहासन पर विराजमान किया और ब्राह्मण देवता के चरणों को धोने के लिए, सुदामा जी के चरणों को धोने के लिए भगवान ने रुक्मिणी को कहा, जाओ परात लेकर के आओ, जल लेकर के आओ, पैर धोने। सुदामा जी पैदल चलते हुए आ रहे हैं, पैरों में कांटे लगे हुए हैं। भगवान ने अपने हाथ पर सुदामा जी का पैर रखा और धीरे धीरे उन कांटों को निकाल करके धो। लेकिन हुआ क्या कि इतना रोए सारा तन भिगो दिया उनका। आंसुओं की धारा बह रही है, पानी रखा हुआ है, लेकिन भगवान उनके कांटों को जब घाव को देखते हैं सुदामा जी के तो बेबस हो गए। इतना रोए सारा तन भिगो दिया उनका। पानी परात का छुआ नहीं, नैनों से पग धोया उनका। भगवान ने परात के जल को छुआ ही नहीं, इतना रोए आंसुओं से ही सुदामा जी के पैर बह गए। रुक्मिणी जी खड़ी थी, भगवान ने कहा, खड़े खड़े क्या मेरा मुंह देख रही हो? मेरा मित्र इतनी दूर से चल करके आया है, क्या उसके ऊपर पंखा नहीं डुला सकती हो? रुक्मिणी जी पंखा डुलाने लगी। अब विचार करो, जिस व्यक्ति के ऊपर लक्ष्मी जी स्वयं पंखा डुला रही हो, वो गरीब कैसे हो सकता है? वो निर्धन कैसे हो सकता है? क्या सुदामा जी से भी ज्यादा कोई धनवान हो जिसे लक्ष्मी नारायण दोनों मिल जाए? क्या उससे ज्यादा धनवान इस संसार में कौन होगा? सुदामा जी से धनवान मैं तो किसी को नहीं मानता हूँ। जब भी कोई व्यास सुदामा जी के चरित्र चित्रण पर उंगली उठाता है, इतना क्रोध आता है कि सुदामा जी का चरित्र पूरी भागवत में देखने को नहीं मिलता है। जिसने परमात्मा के लिए अपनी पत्नी की तरफ ध्यान न दिया हो, परिवार की तरफ ध्यान न दिया हो, भौतिक सुखों का त्याग कर दिया हो, इतना भगवान का अनन्य भक्त कि भगवान से हम लोग मंदिर में जाते हैं, जरा सा बुखार आ जाए, हाथ जोड़ करके कहते हैं प्रभु आप ठीक करो, मेरा बेटा बीमार है, पत्नी बीमार है। बेचारे सुदामा जी दो चार दिन उनके बच्चे उनके सामने भूखे रहे, कभी भी एक बार नहीं कहा कि प्रभु आप मुझे इतना धन दे दो कि बच्चे मेरे
भूखे न रहे, कभी नहीं कहा, कुछ मांगा ही नहीं। और जब जीव परमात्मा से कुछ नहीं मांगता है तो परमात्मा वो ऐश्वर्य देता है जो सुदामा जी को मिला है। आज स्वयं नारायण पैरों को दबा रहा है, लक्ष्मी पंखा डुला रही है। क्या सौभाग्य है सुदामा जी का, कितने सौभाग्य की बात है। सिंहासन पर बैठे हुए हैं, लक्ष्मी जी पंखा डुला रही है। सुदामा जी के भाग्य की सराहना की जाए। धीरे धीरे सुदामा जी बैठे हुए हैं और भगवान उनकी चरणों के पास बैठे हुए हैं। आज सुदामा जी का सौभाग्य है, भगवान उनके चरणों के पास में, क्योंकि सुदामा जी ने जीवन भर परमात्मा को याद किया, भजन किया, उनकी याद में हमेशा रोते रहे, बिलखते रहे, तड़पते रहे। आज भगवान कहते ये तमाम प्रबंधते त्रास भई बाजार में हम, जो प्राणी मेरे लिए जितना परेशान होता है उसके लिए मैं भी उतना ही परेशान होता हूँ। आज भगवान सुदामा जी के लिए रो रहे हैं, आंखों से आंसू बहा रहे हैं, चरण दबा रहे हैं। ये सुदामा जी का सौभाग्य है। लोग जब सुदामा जी को गरीब कहते हैं, निर्धन कहते हैं, तो इतना क्रोध आता है कि जिसके ऊपर लक्ष्मी जी में ना डुलाए वो गरीब कैसे हो सकता है। वो तो ऐश्वर्य में सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति है। आज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, गुरुकुल की दोनों लोग बैठ करके बातें करने लगे। इतने में भगवान ने कहा, दादाजी क्या भाभी जी ने मेरे लिए कुछ नहीं भेजा है? सुदामा जी चावलों को लाए थे। सुदामा जी ने जब उनके घर में इतनी स्त्रियों को देखा तो सुदामा जी ने कहा, पहले ये बताओ लाए या नहीं लाए वो बात की बात है, पहले ये बताओ कि इतनी स्त्रियां तुम्हारे घर में क्या कर रही है। तो भगवान ने कहा, दादा ये सब अपनी ही है। सुदामा जी ने कहा, तुम बहुत ज्यादा बड़े वाले हमको मालूम पड़ते हो। कहा क्यों? कहा लोग एक विवाह करते हैं, सबको बुलाते हैं, बाई चांस कोई भले छूट जाए, तुमने एक विवाह किया नहीं बुलाया, कोई बात नहीं, और 16,108 विवाह किए, हमको किसी ने नहीं बुलाया। भगवान ने कहा, दादाजी बुलाते तो हम तब जब हमको ही पता होता कि आज हमारा विवाह है, हमको ही नहीं पता होता था कि आज हमारा विवाह होगा। और ऐसे हुआ, भगवान खुद ही नहीं जान पाते थे कहाँ विवाह होगा, गए विवाह हो गया। सुदामा जी चावलों की पोटली नहीं ले रहे। लोग कहते हैं कि सुदामा जी सोचते चावल की पोटली देंगे तो हमारी बदनामी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं। सुदामा जी ने मन में विचार किया कि मेरा ब्रह्म इतना धनवान है, इतना ऐश्वर्यशाली है, वो मेरे एक एक गुण अवगुण को जानता है, वो सब स्वीकार करेगा। लेकिन इनकी ये पत्नियां, अगर इन्होंने देखा कि मैं टूटे हुए चावल लेकर के आया हूँ तो ये क्या सोचेंगे कैसा इनका पुत्र है। इसलिए मेरे प्रभु की, उनकी ही पत्नियों की नजरों में सम्मान कम ना हो जाए, इसलिए वो चावल नहीं दूंगा। ये सुदामा जी का दृश्य है। अपने लिए नहीं, अपने मित्र के सम्मान के लिए सुदामा जी चावलों को रोके हुए हैं। भगवान ने चावलों को छीना, पोटली को छीना और एक मुट्ठी चावल खाए, 2 मुट्ठी चावल खाए, जैसे तीसरी मुट्ठी भरी और 2 मुट्ठी में भगवान ने सब कुछ दे दिया। भगवान को सब कुछ दे दिया सुदामा जी ने। तीसरी मुट्ठी जैसे खाना चाहते, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, कहा प्रभु क्या आप मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे? भगवान ने कहा, रुक्मिणी मैं जानता हूं तुम क्यों कह रही हो, तुम इन चावलों को खाओगे, ऐसा हो नहीं सकता, तुम इन टूटे हुए चावलों को खाओ, ये नहीं हो सकता है। आज मैं एक ब्राह्मण को सब कुछ दे रहा हूं, तीनों लोक दे रहा हूं, तुम मुझे रोक नहीं हो। भगवान ने कहा, इसी सुदामा ने मेरे लिए जीवन
तकलीफें उठाई, कष्ट उठाए, कभी नहीं कहा। और मैं जब इसे दे रहा तुम मुझे रोक रही हो रुक्मिणी। आज वो एक ब्राह्मण की ही कृपा है कि तुम मेरी पत्नी हो। अगर उस दिन ब्राह्मण तुम्हारे विदर्भ देश से चल करके हमारे पास ना आता, तुम्हारी चिट्ठी ना देता, तो मैं तुमको कैसे हरण करके लाता। एक ब्राह्मण की कृपा है कि तुम ब्याह की अधिपति बनी बैठी हो और एक ब्राह्मण को मैं कुछ दे रहा हूं, तुम रोक नहीं हो। भगवान को क्रोध आ गया रुक्मिणी के ऊपर। रुक्मिणी ने कहा प्रभु मुझसे अपराध हो गया। सुदामा जी के ऊपर भगवान ने कृपा करुणा की। सुदामा जी को भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाकर के उनका महल बनवा दिया, सब कुछ प्रदान कर दिया। लेकिन सुदामा जी ने किसी भी वस्तु को स्वीकार नहीं किया, अपना उसी जीवन में जीते रहे जैसे जी रहे थे। और सुदामा जी का इस प्रकार से उद्धार हो गया। ये है सुदामा जी का चरित्र। लोग क्या क्या कह जाते हैं, झांकी दिखाते हैं, ऐसे दिखा देते हैं, कह नहीं सकते हैं, जबकि ये गलत है। भागवत महापुराण क्या कह रही है, जीव को ये समझना चाहिए, इसको बताना चाहिए। इसमें जो हिंदी लिख करके आती है श्लोक के आगे, उसको भी अगर व्यक्ति कथावाचन पढ़ ले तब भी इतनी गलतियां ना करे। भाई हर व्यक्ति श्लोक पढ़ करके व्याख्या नहीं कर सकता, लेकिन हिंदी जो लिखी है वो पढ़ ले तब भी कुछ सही है, कुछ तो सही करेगा। लेकिन पढ़ते क्या है, दुनिया की अटाए सटाए जो जिसमें जो है नौकरियों की लिखी हुई है, पता नहीं कहां से भागवत पुराण ले आते हैं। सुदामा जी के ऊपर कृपा करने के बाद भगवान के जो है परिवार को दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया और भगवान का संपूर्ण वंश जो है वो आपस में ही युद्ध करके समाप्त हो गया। भगवान भी गोलोक धाम को गए। 11वें स्कंद में दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन आया, जिनमें उन्होंने अजगर को, पक्षी को, एक नगर वधू, एक कुमारी कन्या को अपना गुरु बनाया, जिससे जो शिक्षा थी उसको अपना गुरु बना लिया। और फिर राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने भागवत महापुराण में बताया कि कलयुग के आने पर, जब कलयुग आ जाएगा तब भगवान का अवतार होगा। और कैसा अवतार होगा, कहाँ होगा, ये सब बाकायदा डेट बताए। संबल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः। संबल गांव में एक ब्राह्मण होंगे, भवने विष्णु यशसा कलि कहा प्रादुर्भविष्यति। संबल ग्राम में विष्णु यश शर्मा नाम के ब्राह्मण होंगे, उनके यहाँ भगवान का कलिक अवतार होगा। और जब कलयुग की चरम सीमा पर होगा कलयुग, तब जो है मनुष्य की आयु रह जाएगी मात्र 33 वर्ष। 33 वर्ष में ही जवानी, बुढ़ापा, बचपना सब हो जाएगा। ये इस भागवत महापुराण में लिखा हुआ है। और फिर कहा कलिक अवतार भगवान का होगा जब ज्यादा अत्याचार बढ़ जाएगा। और क्या करेंगे, अश्वमारुह्य देव रत्तम जगतपति अशिना साधु दमनमैश्वर्य गुणान्विता। बढ़िया जो है एक घोड़ा होगा, उस पर कलिक भगवान बैठे होंगे, लपलपाती हुई तलवार होगी और संपूर्ण दुष्टों का वध करते हुए सरकार किए हुए भगवान चले जाएगा। ये लिखा हुआ है। अब कहा अवतार कब लेंगे कलयुग में भगवान, ये भी बाकायदा भागवत महापुराण में डेट कर लिखी है, कब होगा अवतार, डेट लिखी है, तारीख लिखी गई। क्या यदावतीर्णो भगवान कलिक धर्मपतिर्हरि कथम भविष्य तदा प्रजासूतिश्च सात्विकी। क्या लिखा है, यदा चंद्रस्य
सूर्यस्य तथा बृहस्पति एक राशौ सवेशयन्ति तदा भविष्यति तम तत्कृतम्। कहा जब चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति तीनों एक ही राशि में संचरण करेंगे त्रिकोण में, तब भगवान का कलिक अवतार होगा, ये लिखा हुआ है। अब ये कोई ज्योतिषी जो प्रकांड ज्योतिषी है वही बता सकता है कि त्रिकोण में चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति एक राशि में कब आएगा, ये लिखा हुआ है। इसके बाद तक्षक सर्प आया, राजा परीक्षित को डसा और राजा परीक्षित की मुक्ति हो गई। और उसके बाद में भागवत महापुराण का अंतिम श्लोक है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्पवाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समस्तम नमामि हरि परम। नाम संकीर्तन कहा कि भगवान का नाम संकीर्तन करने से, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सभी पापियों से मुक्ति मिलती है। प्रणामो दुख समस्तम नमामि हरि परम। इसलिए जीव को हमेशा भगवान की शरण में लगा रहना चाहिए और उनकी कृपा करुणा बनी रहनी चाहिए। इस प्रकार से भागवत महापुराण का अंतिम श्लोक सुना करके भागवत महापुराण को विराम दिया गया। और आइए हम लोग भी भगवान का संकीर्तन करते हैं और फिर व्यास पूजन होगा। व्यास पूजन के बाद में आरती होगी भगवान की और प्रसाद लेकर के प्रस्थान करेंगे। ये कुछ दानदाताओं की सूची है। 501 रुपए सियाराम रामपाल फौजी, 501 रुपए अनुराग तिवारी, 501 रुपए भूले गुप्ता, 501 रुपए ब्रजेश कुमार, 501 रुपए मदन वर्मा। ये भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जी भैया संकीर्तन करवाएं। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, ओ जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। यार की हालत देखी उसकी हालत पर रोया, यार के आगे अपनी शान शौकत पर रोया, यार के आगे अपने शान शौकत पर रोया। ऐसे तड़पा जैसे संग परवाना के लिए, ऐसे तड़पा जैसे संग परवाना के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। ऐसा तड़पा जैसे सम्मा परवाना के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए।
उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। यार को लगा कलेजे बात भर भर के रोया, यार को लगा कलेजे बात भर भर के रोया, और अपने बचपन को याद कर कर के रोया, और अपने बचपन को याद कर कर के रोया। ये क्षण था अनमोल श्याम दीवाना के लिए, अनमोल श्याम दीवाना के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए। पाँव के छाले देखे उसके मारे वो रोया, पाँव के छाले देखे उसके मारे वो रोया, पाँव धोने के खातिर खुशी के मारे रोया, पाँव के धोने खातिर खुशी के मारे रोया। आंसू से भरपाई बसर जाना के लिए, आंसू से भरपाई बसर जाना के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जय जय श्री राधे श्याम। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार सब लोग भगवान का नाम बोलेंगे, इसके बाद आरती और प्रसाद। कि एक नजर तुम्हें देखना कोई बंदगी से कम नहीं, तुमको जो भूल जाए तो ऐसे है काना हम नहीं। यूं रुख से पर्दा और हटाया न कीजिए, यूं बन सवर के सामने आया न कीजिए, यूं बन सवर के सामने आया न कीजिए। और सब लोग बोलेंगे काली काली अलकों के, काली काली अलकों के, काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले। भगवान कन्हैया की जुल्फों को देख करके गोपियां कह रही है, कन्हैया तुम्हारी ये जुल्फे ऐसा लगता है कले का फंदा बन करके आ रही मेरे सामने। जुल्फों को अलके कहा है कि काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, और हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाला। काली काली अलकों के, काली
जिंदा रहने दे मुरली वाले। और क्या कहा, सितमगर हम तुम्हें खूब पहचानते हैं, सितमगर तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। फरेबी मोहब्बत में उलझाने वाले, फरेबी मोहब्बत में उलझाने वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले। ये रंगीले नैना तुम्ही को मुबारक, ये रंगीले नैना तुम्ही को मुबारक, ये मीठे मीठे बैना तुम्ही को मुबारक। हमारी हमारी तरफ से निगाहें हटा ले, हमारी तरफ से निगाहें हटा ले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले। काली काली अलकों के, काली काली अलकों के, काली काली अलकों के, काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले। संभालो ये अपना पीताम्बर गुलाबी, संभालो ये अपना पीताम्बर गुलाबी, दिल में हमारे ये करता खराबी, दिल में हमारे ये करता खराबी। और कन्हैया, जो तेरा हुआ उसको क्या कोई संभाले, जो तेरा हुआ उसको क्या कोई संभाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले। और कहा, जिस समय बांके बिहारी जी के मंदिर का पर्दा उठाया जाता है, उस समय भक्त देख करके बांके बिहारी जी को दीवाने हो जाते हैं। और कभी कभी भगवान जी भी भक्तों के दीवाने हो जाते हैं। एक बार तो भक्तों के पीछे पीछे भगवान राजस्थान तक की पहुंच गए। जैसे ही चेहरे से पर्दा उठाया, जैसे ही चेहरे से पर्दा उठाया, वही अहले दिल को तमाशा बनाया। और बना ले इन भक्तों को अपना, बना ले तू मुझको भी अपना बना ले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले। काली काली अलकों के, काली काली अलकों के, काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले। और दो लाइनों का गीत, छोटा सा एक आदेश हो तो प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की। दो लाइन का गीत है छोटा सा। नागर नगर के वासी सदा खुश रहे ना, गलती हुई हो जो माफ कर देना।
आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं, हम हरदोईवासी अपने घर जा रहे हैं। नागर नगर के वासी सदा खुश रहना, गलती हुई हो जो माफ कर देना। आत्मा की बात सबको, आत्मा की बात सबको बतला रहे हैं, हम हरदोईवासी अपने घर जा रहे हैं। कहना है छूटे नहीं कभी, छूटे नहीं कभी प्रेम तुम्हारा, छूटे नहीं कभी प्यार तुम्हारा। दुआ है प्रभु जी से बुलाना दोबारा। दुआ है प्रभु जी से बुलाना दोबारा। आत्मा की बात सबको बतला रहे हैं, हम हरदोईवासी अपने घर जा रहे हैं। नागर नगर के वासी सदा खुश रहना, गलती हुई हो तो माफ कर देना। आत्मा की बात सबको बतला रहे हैं, हम हरदोईवासी अपने घर जा रहे हैं। याद तुम्हारी हमको घर आएगी, याद तुम्हारी हमको घर आएगी। प्रेम मिला था कितना तड़पाएगी, प्रेम मिला था कितना तड़पाएगी। आत्मा की बात सबको बतला रहे हैं, हम परदेसी अपने घर जा रहे हैं। हम परदेसी अपने घर जा रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। जय हो। सभी लोग यथास्थान खड़े हो जाए। आरती होगी, प्रसाद लेकर के प्रस्थान करेंगे। और कल प्रातःकालीन बेला में पूर्ण आहुति होगी, हवन होगा, भंडारा होगा। सभी भक्तों से निवेदन है, या ध्वनि विस्तारक यंत्र जहाँ तक विकास कर रहा है, इसकी वाणी विकास कर रही है, और वहाँ तक के सभी लोग और सभी क्षेत्रवासी कल भंडारे का प्रसाद लेने अवश्य आए, और माँ भगवती के पावन दरबार में प्रसाद को ग्रहण करके अपने मानव जीवन को प्रदान करें। जय श्री राधे, जय श्री राधे। ओम हरि ओम शांति योगितमया दीपम ग्रहात् स्तुत्यं देवया महा। श्री भागवत
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।